हे गाइस, इट्स मी खुर्शीद। मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने मुझे रोडीज ऑडिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट की है। इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपको, ताकि A to Z रोडीज ऑडिशन का जो प्रोसेस है वो आपको शुरुआत से लेके अंत तक एक्सप्लेन करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोडीज ऑडिशन के प्रोसेस में 4 स्टेजेस होते हैं: ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2, PI और कलिंग। ये चारों स्टेजेस क्लियर करने के बाद एक इंसान रोडी बनकर जर्नी पे जाता है। इससे पहले मैं आपको ये पूरे स्टेजेस डिटेल में एक्सप्लेन करूं, मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑडिशन के बाद। ऑडिशन शुरू होते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। इसकी डेट्स और वेन्यू की अनाउंसमेंट जो है इनके फेसबुक के MTV या MTV रोडीज के पेज पे होती है। इसके अलावा MTV चैनल के एड्स पे आपको इसकी अनाउंसमेंट मिलेंगी, या नहीं तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर जब ऑडिशंस अनाउंस हो जाएंगे मैं वहां पे कॉन्स्टेंटली अपडेट करूंगा वेन्यू और डेट्स के बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑडिशंस जो है 4 सिटीज में होते हैं और इनमें से 3 सिटीज जो कि पुणे, दिल्ली और चंडीगढ़ फिक्स होते हैं, और एक सिटी जो है कोलकाता, लखनऊ या अहमदाबाद, इनमें से चेंज होते रहता है। जब आप ऑडिशन वेन्यू पे पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले एक लंबी लाइन दिखेंगी। ये जो लाइन है एक रात पहले 7 बजे से शुरू होती है और इसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग खड़ के ऑडिशन देते हैं। सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में ऑडिशन वेन्यू के गेट्स खुलते हैं और जैसा ही आप अंदर जाओगे आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आपको एक फॉर्म मिलता है और इसके साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, और ये नंबर आपके टी-शर्ट पे चिपका दिया जाएगा और आपको इसी के जरिए GD रूम यानी ग्रुप डिस्कशन 1 में ले जाया जाएगा। कमिंग टू द फॉर्म, इस फॉर्म में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है। इसी फॉर्म के ऊपर आपको GD रूम में जज किया जाता है और आपके आंसर्स के जरिए आपकी पर्सनालिटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आपको वॉलंटियर्स एक लाइन में खड़ा देंगे। इस लाइन में 20 लोग होते हैं और ये एक ग्रुप डिस्कशन का बैच होता है। यहाँ से आपको एक ग्रुप डिस्कशन रूम में ले जाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शुरू होता है स्टेज 1, जो कि ग्रुप डिस्कशन 1 है। तो इस रूम में आप सबको बिठा दिया जाता है और आपको जज करने के लिए 2 जजेस या मॉडरेटर्स होते हैं। ये जो जजेस होते हैं वो रोडीज के क्रू के प्रोडक्शन मेंबर्स होते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स या क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि GD1 का जो टाइम स्पैन होता है वो सिर्फ 5 मिनट होता है या 10 मिनट। इससे ज़्यादा आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। GD1 में जजेस 2 तरह के अप्रोच लेते हैं। या तो फिर ये आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, सबसे एक्सट्रीम चीज़ क्या की है, या आप रोडीज पे आना क्यों चाहते हो, आपके आने से रोडीज का क्या फायदा है। या तो फिर जजेस आपको एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक दे देंगे सब 20 मेंबर्स को डिस्कस करने के लिए। इनका मोटिव ये नहीं रहेगा कि कौन सही है या कौन गलत आंसर्स दे रहा है, बल्कि ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कौन कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा वोकल हो सकता है। क्योंकि इनको 5 से 6 हज़ार कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लेना होता है, ये सिर्फ आपको 20 सेकंड बोलने का मौका देंगे। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे तो आपको 2 मिनट तक बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसा सारे कंटेस्टेंट्स का बोलना खत्म होता है ये लोग आपको बाहर भेज देंगे और बाहर भेजते ही आपके नाखून पे एक ब्लैक मार्क डाल दिया जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपके टी-शर्ट पे चिपकाया उसके ऊपर एक X मार्क डाल दिया जाएगा, ताकि आप ऑडिशन प्रोसेस फिर से रिपीट ना कर पाओ। जिस इंसान ने इन 20 सेकंड से 2 मिनट के बीच में जजेस को इंप्रेस करने की जो कोशिश की थी, अगर वो नाकामयाब होता है तो उसकी जर्नी, उसका ऑडिशन प्रोसेस यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर आप उस 20 सेकंड से लेके 2 मिनट के स्पैन में जजेस को इंप्रेस कर सकते हो तो आपको रात के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक एक कॉल आएगा सेइंग दैट आप नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए, और इसी कॉल पे आपको GD2 का जो वेन्यू है उसका एड्रेस दे दिया जाएगा। एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए दोस्तों कि 6000 लोग थे पहले, GD2 के लिए सिर्फ 50 सेलेक्ट होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये ऑडिशन प्रोसेस कितना टफ होता है। GD2 का जो ऑडिशन होता है वो स्टूडियो में होता है और आपको सुबह के 6 से 7 बजे के बीच में कॉल टाइम होता है और इंस्ट्रक्शंस आपको ये मिलती है कि इस टाइम के बीच में आपको कैसा भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्टेज 2 जो कि ग्रुप डिस्कशन 2 है शुरू होता है। यहाँ पर आपको एक शुरुआत में फॉर्म मिलेगा जो कि सिमिलर होता है GD1 के फॉर्म से, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। इसी क्वेश्चंस पे आपको GD2 और पर्सनल इंटरव्यू में जज किया जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है। जैसा सारे कंटेस्टेंट्स ये फॉर्म फिल करते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स जो कि 50 कंटेस्टेंट्स हैं, इन सबको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप डिस्कशन
रूम में बिठा दिया जाता है जजेस के सामने। यहाँ पर जो जजेस होते हैं ये हेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एमटीवी के ऑफिशियल्स होते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी जज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि आप आगे शो पे जाने के लायक हो या नहीं। GD1 और GD2 में एक और डिफरेंस ये है कि पहले आपको सिर्फ 20 सेकंड से 2 मिनट मिलते थे आपको एक्सप्रेस करने, लेकिन GD2 में आपको 5 से 10 मिनट मिलेंगे जजेस को समझाने की आपकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग क्यों है और आप रोडीज के शो पे आने क्यों डिजर्विंग हो। जब जजेस सारे कंटेस्टेंट्स को जज करना खत्म कर देते हैं, इन सब की एक फोटो ली जाती है और सबको एक रूम में बिठा दिया जाता है। 30 मिनट्स के वेट करने के बाद कंटेस्टेंट्स को फिर वापस असेंबल किया जाता है और सबको रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं कि कौन पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है और कौन नहीं। एक बात दिमाग में रखिए दोस्तों, पहले 6000 लोग ने GD1 को ऑडिशन दिया था, फिर वहां से सिर्फ 50 लोग GD2 के लिए सिलेक्ट होते हैं और वहां से सिर्फ 15 से 20 लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू GD2 के स्टूडियो में ही होता है। आपको थोड़ी देर के बाद जब जजेस सेट पे रेडी हो जाते हैं, एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू रूम में भेज दिया जाता है और पर्सनल इंटरव्यू 30 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक होता है। क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू टीवी पे ऑलरेडी एयर होता है, आपको इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। 4 गैंग लीडर्स होते हैं। जब कंटेस्टेंट उनके सामने आता है उसको फॉर्म के बेसिस पे जज किया जाता है, उससे थोड़े फिजिकल टास्क करा के जज किया जाता है। गैंग लीडर्स बहुत ही ज्यादा कंटेस्टेंट पे प्रेशर डालते हैं ताकि उस प्रेशर में कंटेस्टेंट का रिएक्शन देखकर ही उसका सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि ये एक टीवी शो है और उनको रिएक्शंस बेचना है, कैसा टीवी के सामने एक कंटेस्टेंट रिएक्ट करता है, इसी बेसिस पे एक इंसान का सिलेक्शन होता है। जो कंटेस्टेंट पर्सनल इंटरव्यू राउंड में सेलेक्ट होता है उसका मतलब ये है कि वो आगे के जो राउंड है कलिंग में एंट्री ले लेता है। कलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो X2 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जजेस 4 सिटीज से 30 to 35 रोडीज को सेलेक्ट करते हैं और इन्हें 2 महीने बाद कल कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं और आगे सिर्फ 20 कंटेस्टेंट्स को ले जाया जाता है जर्नी पे। इसी राउंड को कलिंग कहते हैं। कलिंग जो होता है वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड के 2 महीने बाद होता है और यहाँ पर सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि पिछले 2 महीने में एक कंटेस्टेंट ने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है। तो जब सारे 20 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो चुके होते हैं, हम सबको वापस घर भेज दिया जाता है ताकि हम हमारी पैकिंग शुरू कर दे। यहाँ से हमें 10 दिन मिलते हैं अपनी पैकिंग पूरी करने और इस 10 दिन बाद सारे कंटेस्टेंट्स को प्लेन के ट्रेन के जरिए सबको एक स्पॉट पे ले जाया जाता है। हमारा जो रोडीज एक्सट्रीम था वो नॉर्थ ईस्ट में था, तो हमें आसाम में ले गया था। फिर वहां से शिलोंग में हमारे टेंट्स थे और शिलोंग से ही हमने हमारी जर्नी शुरू की। तो दैट्स इट गाइस, आपने देखा कि रोडीज ऑडिशन का जो प्रोसेस है मैंने A to Z एक्सप्लेन किया आपको शुरुआत से लेके एंडिंग तक। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन 1, ग्रुप डिस्कशन 2, पर्सनल इंटरव्यू और फिर कलिंग। जो इंसान ये चारों स्टेजेस क्लियर कर देता है तभी वो एक रोडी बनता है और एक बार रोडी बनने के बाद फिर उसके बाद चाहे वो फर्स्ट राउंड में निकलो या सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में, उसके बाद वो फिर ऑडिशन नहीं दे सकता। तो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अगर आप आगे ये इन्फॉर्मेशन यूज करके रोडीज का ऑडिशन देने वाले हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप ही के प्यार पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो रोडीज के ऑडिशन टिप्स रहो, लाइक GD1 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या करना चाहिए GD1 में दिखने के लिए, क्लियर करने के लिए, GD2 के क्वेश्चंस कैसे हैं या GD2 के टिप्स और पर्सनल इंटरव्यू के टिप्स, मैं ये सब आपको बताऊंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अगला वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो को कम से कम 1 लाख लाइक्स होंगे, दैट इज 100,000 लाइक्स। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आप लाइक करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि ग्रुप डिस्कशन 1 के बारे में होगा। ग्रुप डिस्कशन 1 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या करने से ग्रुप डिस्कशन 1 क्लियर होता है। So that's it guys, thank you for watching, hope you like this video, share and subscribe.